हेलो गाइस एंड वेलकम टू codes.sobism। आज हम हमारी वीडियो में एक गेम बनाने वाले हैं। हमने अपने सी प्रोग्रामिंग के कोर्स में बहुत कुछ पढ़ लिया है और अब हम थोड़ा लॉजिक को लगाकर एक गेम बनाकर आज देखेंगे। इस गेम का कोड मैं आज पूरा आपके साथ साथ लिखूंगा। आपको मेरे साथ साथ कोड लिखना है और जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ उस चीज को समझना है। बचपन में आपने स्टोन पेपर सिजर गेम खेली होगी और आई होप आपको लॉजिक पता है स्टोन पेपर सिजर गेम का। और आज हम उस गेम को वर्क करते हुए देखेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ये हमारी स्टोन पेपर सिजर गेम है। इसमें होगा क्या, यू विल हैव अ 5 राउंड गेम विद द कंप्यूटर। लेट्स स्टार्ट। तो ये क्या बोल रहा है, आपका कंप्यूटर के साथ होने वाला है ये गेम। और इसमें होगा क्या, आपको 1 प्रेस करना होगा स्टोन के लिए, 2 प्रेस करना होगा आपको पेपर के लिए और आपको 3 प्रेस करना होगा सिजर्स के लिए। तो आपका स्टोन पेपर सिजर्स में से कुछ भी आप अपनी चूज कर सकते हो। तो आप प्लेयर हो गए और आपका कंप्यूटर के साथ मैच होने वाला है। और यहाँ पर 5 राउंड होंगे इस गेम के। तो सबसे पहले मान लो आप स्टोन चूज करना चाहते हो। आई होप आपको स्टोन पेपर सिजर का लॉजिक तो पता ही होगा। 2 लोग खेलते हैं इसमें और एक आपको स्टोन पेपर या सिजर में से कुछ भी निकालता है और दूसरा भी यही करता है और आपको सेम टाइम में करना होता है। और उसके कुछ रिजल्ट्स होते हैं जिसमें से कोई एक जीतता है और कोई एक हारता है। तो मैं पहले बता देता हूँ आपको तो इसमें होता क्या है कि मान लो प्लेयर ने यहाँ पर, आप कंप्यूटर के साथ खेल रहे हो तो ऐसे मान लो कि प्लेयर ने यहाँ पर चूज कर लिया स्टोन। उसके बाद आपका जो कंप्यूटर है वो कुछ भी चूज कर सकता है इसमें से, और कंप्यूटर को ये नहीं पता कि प्लेयर क्या कर रहा है, वो रैंडमली कुछ भी चूज कर देगा। जैसे वो पेपर पेपर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, पेपर चूज कर सकता है वो, या फिर सिजर्स चूज कर सकता है वो, या फिर वो भी स्टोन चूज कर सकता है। उसे नहीं पता कि हमारा जो प्लेयर है वो भी स्टोन चूज कर रहा होगा या कुछ और चूज कर रहा होगा। तो इसके लिए मतलब प्लेयर के स्टोन के लिए यहाँ पर 3 चीजें हो सकती है। ठीक है। तो जब सिजर होगा तो यहाँ पर प्लेयर 1 जीतेगा, और जब पेपर होगा तो आपका कंप्यूटर जीतता है, और जब आपका स्टोन होगा तो ये दोनों सेम होंगे इसलिए ड्रॉ हो जाता है। और उसके बाद जो हमारा प्लेयर है वो पेपर भी चूज कर सकता है। तो पेपर के लिए भी तीनों चीज होंगी। यहाँ पर स्टोन भी आ सकता है कंप्यूटर का, स्टोन के लिए यहाँ पर प्लेयर जीत जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर पेपर भी आ सकता है, पेपर के लिए क्या होगा, ये ड्रॉ हो जाएगा। और यहाँ पर अगर सिजर आया तो यहाँ हमारा कंप्यूटर जीत जाएगा। फिर यहाँ पर हमारा जो प्लेयर है वो तीसरी चीज मतलब सिजर्स चूज कर सकता है। सिजर्स के लिए हमारा जो कंप्यूटर है वो पहले हो सकता है कि पेपर चूज कर ले। पेपर के लिए हमारा ये प्लेयर जो है वो जीत जाएगा। उसके बाद यहाँ पर स्टोन भी चूज हो सकता है। कंप्यूटर ने अगर स्टोन चूज किया तो यहाँ पर हमारा कंप्यूटर ये सिजर को तोड़ देगा और यहाँ पर कंप्यूटर जीत जाएगा। और यहाँ इस सिजर के लिए सिजर भी हो सकता है, तो दोनों का सिजर होगा तो ये फिर से ड्रॉ हो जाता है। तो यहाँ पर ड्रॉ होता है या कंप्यूटर जीतता है या फिर आपका प्लेयर जीतता है, यही हम देखने वाले हैं। और 5 राउंड के बाद जिसका स्कोर ज्यादा होगा वो आपका विनर होगा। तो यहाँ पर मान लो मैं चूज करता हूँ 1, ठीक है, तो मैंने स्टोन चूज किया और कंप्यूटर ने सिजर चूज किया। तो मैं जीत गया क्योंकि हमने सिजर को तोड़ दिया, तो प्लेयर विंस और प्लेयर का स्कोर बढ़ गया और कंप्यूटर का स्कोर 0 ही है। तो अभी मैं जल्दी जल्दी करके दिखाता हूँ। मैंने मान लो पेपर सेलेक्ट किया, पेपर सेलेक्ट किया तो कंप्यूटर ने स्टोन सेलेक्ट कर लिया। तो मैं फिर से जीत गया, प्लेयर जीत गया तो प्लेयर का स्कोर फिर से 2 हो गया। अब मैं 3 मतलब अपना सिजर चूज कर लेता हूँ। मैंने सिजर चूज किया, कंप्यूटर ने पेपर चूज कर लिया, तो हमारा प्लेयर फिर से जीत गया। तो मैं तो प्रो बन चुका हूँ इस गेम में, मैं ही जीतता हूँ। लेकिन चलो मैं जीत गया। और उसके बाद यहाँ पर देखो मेरी आगे वाली चॉइस मांग रहा है ये। यहाँ पर मैं अपनी चॉइस 1 दे देता हूँ फिर से। तो 1 मैंने दिया तो प्लेयर 1 जो है वो हमारा स्टोन चूज कर रहा है, और यहाँ पर कंप्यूटर ने भी स्टोन चूज कर लिया तो ड्रॉ हो गया। अब मैं फिफ्थ में अपना 2 दे देता हूँ तो हमारा ये गेम खत्म हो गया। मैंने अपने आउटपुट को होल्ड नहीं किया था इसलिए वो होल्ड नहीं हो पाया। आगे अपने गेम को जब हम बनाएंगे ना तो उसमें सब कुछ डालेंगे और ऐसे ही ये गेम रन होने वाली है। तो चल के हम देखते हैं और बनाते हैं इस कोड को। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इस कोड पे आ गया हूँ। मैंने यहाँ पर एक फाइल बना ली है स्टोन पेपर सीजर गेम डॉट सी, और यहाँ पर मैंने लिख दिया है स्टोन पेपर सीजर गेम और कमेंट कर दिया उसे। लेकिन यहाँ पर लॉजिक क्या होगा, पहले आप सोचो कि आपको एक गेम बनानी है और इस गेम में होता क्या है कि आप कुछ चूज कर रहे होगे और उसकी जगह हमारा कंप्यूटर रैंडमली कुछ भी चूज कर रहा होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, कुछ रैंडम नंबर्स निकलवाने होंगे। रैंडमली स्टोन पेपर सिजर को एसोसिएट कर देंगे हम किसी नंबर से। मतलब 3 नंबर्स हम दे देंगे 1 2 3, और उसके लिए हम स्टोन पेपर और सिजर को रिप्रेजेंट करवा लेंगे। और मान लो उन 3 नंबर से हमें रैंडमली कंप्यूटर से एक इनपुट चाहिए, मतलब कंप्यूटर अपना एक इनपुट देगा और हम तो दे ही रहे हैं, हमें लिखना ही है कि हमें 1 चूज करना है या 2 चूज करना है या 3 चूज करना है। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए होगा, हमें रैंडम नंबर्स जनरेट करने होंगे। और यही इस प्रोग्राम का लॉजिक होने वाला है। सबसे पहला लॉजिक जो है कि हमें रैंडम नंबर्स जनरेट करने होंगे। और रैंडम नंबर्स कैसे जनरेट होते हैं इसके बारे में हमने पढ़ा नहीं है।
और आज मैं आपको बताता हूँ रैंडम नंबर्स कैसे जनरेट करते हैं एक सी प्रोग्राम में। तो हमें यहाँ पर एक रैंडम नंबर जनरेट करना है, ठीक है। रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए सी में यहाँ पर कुछ स्लाइड्स मैंने बनाई हुई है जिससे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप भी रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर इनपुट मान लो लोअर और अपर। लोअर और अपर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो दो नंबर्स जिनके बीच में हमें रैंडम नंबर्स चाहिए, और काउंट ऑफ रैंडम नंबर्स 5। आप अगर अपना केस देखो, हमें गेम बनानी है ना, तो हमारा लोअर 1 होगा और अपर 3 होगा, क्योंकि स्टोन 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, पेपर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमारा सीजर 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा लोअर 1 होगा और अपर 3 होने वाला है। तो हमें काउंट ऑफ रैंडम नंबर्स कितने चाहिए, हमें भी 5 चाहिए, क्योंकि हम भी अपनी जब गेम खेलेंगे तो हमें 5 राउंड्स चाहिए। आई होप आप समझ रहे हो, हमें 5 राउंड्स चाहिए, तो हमें 5 बार ये रैंडम नंबर्स चाहिए। तो आउटपुट हमारा कुछ ऐसा आना चाहिए, मतलब 3 2 1 1 2 ऐसा कुछ आना चाहिए। और एक्सप्लेनेशन क्या है यहाँ पर, लोअर इज द लोअर लिमिट ऑफ द रेंज एंड अपर इज द अपर लिमिट ऑफ द रेंज। आउटपुट कंटेन्स 5 रैंडम नंबर्स इन द गिवन रेंज। तो यहाँ पर अगर 1 करो और 3 करो तो हमें आउटपुट कुछ ऐसा चाहिए कि 1 2, फिर से 1 आ जाए या 3 आ जाए फिर 2 आ जाए, कुछ ऐसे, मतलब 5 हमें रैंडम आउटपुट चाहिए। तो यहाँ पर हमें कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ना होगा। एज सी डज नॉट हैव इनबिल्ट फंक्शन फॉर जनरेटिंग अ रैंडम नंबर इन सी, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए कोई ना कोई यहाँ पर फंक्शन होना चाहिए, लेकिन सी में डायरेक्टली कोई इनबिल्ट फंक्शन नहीं है जिससे हम रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं एक रेंज में, मतलब। लेकिन इट डज हैव अ रैंड फंक्शन। रैंड एक फंक्शन है विच जनरेट अ रैंडम नंबर फ्रॉम 0 टू रैंड मैक्स। मतलब रैंड फंक्शन हम बुलाते हैं ना, तो वो एक रैंडम नंबर रिटर्न कर देता है। रैंडम नंबर कुछ भी 0 से लेकर रैंड मैक्स तक। रैंड मैक्स एक नंबर है जो आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा नंबर होता है, और 0 से रैंड मैक्स तक कुछ भी आप जनरेट कर सकते हो रैंडम नंबर। तो यहाँ पर देखो, हैश इंक्लूड stdio.h, इंट मेन, इंट ए को हमने कर दिया रैंड में, क्योंकि रैंड रिटर्न करता है एक इंटीजर। देखो, एक इंटीजर रिटर्न होगा यहाँ पर, और वो एक रैंडम इंटीजर होगा। वो हम नहीं दे रहे, वो कोई ट्रैश वैल्यू नहीं है, वो रैंड की हमारी जो वैल्यू है रैंड रिटर्न करता है। फिर हम प्रिंट करवा रहे हैं परसेंटेज डी ए, और हम रिटर्न करवा रहे हैं। ये चीज अगर हम करके देखें तो हमारा कोई भी एक रैंडम नंबर आएगा, ठीक है। तो लेकिन आपको क्या चाहिए, यहाँ पर आपको कोई भी रैंडम नंबर नहीं चाहिए, आपको चाहिए एक रेंज के अंदर एक रैंडम नंबर जनरेट करना है आपको। रेंज के अंदर मतलब 1 से 3 के बीच में ही करना है, लेकिन यहाँ तो ये 0 से रैंड मैक्स के बीच में कुछ भी कर सकता है। और हमें रिपीट भी करवाना है, यहाँ पे तो इसने एक ही बार किया ना, लेकिन हमें रिपीट करवाना है इस प्रोसेस को। तो हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ रैंड अ नंबर इन अ रेंज कैन बी जनरेटेड एज। देखो, ये आपका एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपको रटना है या जो भी करना है कर लो, लेकिन ये चीज आपको याद रखनी है। आप एक नम बनाओगे, जैसे हमने यहाँ पर ए बनाया, उसके बाद आप क्या करोगे, ब्रैकेट में रैंड फंक्शन को कॉल करोगे, और ये परसेंटेज ऑपरेटर आपका जो मॉडुलस निकालने के लिए होता था वो है ये। उसके बाद आप क्या करोगे, अपर माइनस लोअर प्लस 1 करोगे। आपके केस में क्या है, आपको 3 में 1 से 3 के बीच में चाहिए, तो अपर हमारा 3 होगा, लोअर आपका 1 होगा, प्लस 1, मतलब यहाँ पर 3 हो जाएगा, रैंड परसेंटेज 3। उसके बाद आप क्या करोगे, प्लस कर दोगे लोअर, प्लस लोअर आपका 1 है तो आप 1 कर दोगे। अगर इस केस की बात अगर हम करते हैं कि यहाँ पर 50 से 100 के बीच में चाहिए आपको रैंडम नंबर्स, और 5 बार चाहिए, तो वो आप लूप लगा लोगे 5 बार, तो वो 5 बार हो जाएगा। लेकिन एक बार मतलब आपको जनरेट करना है, तो क्या करोगे, आप अपर माइनस लोअर करोगे, मतलब 50 100 माइनस 50 करोगे तो 50 हो जाएगा, प्लस 1 करोगे तो इसमें आपको क्या करना होगा, रैंड परसेंटेज 51 प्लस लोअर क्या था हमारा 50। तो ऐसे ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को अपने दिल में बिठा लो, इस फॉर्मूले को भूलना नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि यूजिंग रैंड मल्टीपल टाइम्स इन द सेम प्रोग्राम, अगर रैंड को आप बार बार बुलाओगे अपने प्रोग्राम में तो कैसे होता है ये सीन। मैं ये सारी चीजें आपको एक एक करके पूरा बता रहा हूँ। ये एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, जनरेट करना रैंडम नंबर, और ये आपको लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके प्रोग्राम के लिए, क्योंकि आपको रैंडम नंबर जनरेट करवाने हैं कंप्यूटर से, और उसके बाद उसे असाइन करनी है वो वैल्यूज की, वो स्टोन है या पेपर है या सीजर है। तो इसके लिए हम ये सीख रहे हैं, और ये सीखो अच्छे से। रैंड फंक्शन क्या होता है, रैंड फंक्शन इज यूज्ड टू जनरेट रैंडम नंबर्स, ये हमें पता है। इफ वी जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम नंबर्स with rand function, it will create the same sequence again and again every time the program runs। मतलब आप देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, आपने यहाँ सी प्रोग्राम टू जनरेट अ रैंडम नंबर बिटवीन 1 to 3 किया, ठीक है।
और आपने इंक्लूड कराया stdio.h और stdlib.h। अब stdlib.h क्या है? यही तो हमारी लाइब्रेरी है जिसमें रैंड फंक्शन होता है। ये चीज आपको याद रखनी है, stdlib.h इंक्लूड कराना, और उसी के अंदर हमारा रैंड फंक्शन होता है, डिफाइंड है उसके अंदर, तो आपको ये इंक्लूड कराना पड़ेगा। उसके बाद हमने क्या किया है, मेन फंक्शन में देखो, दिस प्रोग्राम विल क्रिएट द सेम सीक्वेंस ऑफ रैंडम नंबर्स ऑन एवरी प्रोग्राम रन। मतलब आपने ये प्रोग्राम बना दिया, आपने क्या बोला, फॉर लूप आई 0 से लेकर 5 तक, मतलब 0 से 4 तक चलेगा, लेस देन 5 लिखा हुआ है ना यहाँ पर, 5 के लिए कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और प्लस प्लस होता जाएगा, तो 5 बार होगा ये। आई की वैल्यू पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, तो 5 बार ये रन हुआ। और प्रिंट क्या करा रहा है, परसेंटेज डी, और ये हर बार क्या बोल रहा है, एक रैंडम नंबर बुलाओ, और ये क्या बोल रहा है, परसेंटेज रैंड परसेंटेज 3 प्लस 1, ये वही फॉर्मूला है आपका। इसने क्या किया होगा, 3 माइनस 1 प्लस 1 किया होगा, और यहाँ पर प्लस 1 कर दिया होगा साइड में, तो ये आपका 1 से लेकर 3 तक रैंडम नंबर जनरेट कर रहा होगा 5 बार। तो आप पहली बार इसे रन कराओगे, ये आउटपुट 1 देखो, आपने पहली बार इसे रन कराया तो कुछ ऐसा सीक्वेंस आ सकता है, आपका कुछ भी हो सकता है। इसे आप लिख के रन करा कर देखो, आपको मजा आएगा, देखना ये चीज। 3 1 2 2 3 आपका कोई भी आ सकता है, 1 से 3 की रेंज में कैसा भी ये सीक्वेंस बनेगा आपका। यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर गैप है, इसीलिए गैप आ रहा है, नहीं तो आप गैप नहीं ला पाओगे। ये जो आपका स्पेस है परसेंटेज डी के बाद आपको देना पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट चीज क्या है, हमने क्या किया, कुछ दिन बाद मान लो आप इसी को रन कराओगे, तो ये फिर से वही आएगा। आप बार बार इसे रन कराते रहोगे ना, तो ये सीक्वेंस इसमें बैठ चुका है, इसने रैंडम नंबर जनरेट किए, ठीक है, उस टाइम पे, और वो चीजें बैठ गई हैं इसमें, ये यही जनरेट करता रहेगा, सेम सीक्वेंस जनरेट करता रहेगा रैंडम नंबर के। इसीलिए हमारा एक नया छोटा सा फंक्शन आता है जो हमें यहाँ पर यूज करना है, और उसको हम कहते हैं एस रैंड फंक्शन। एस रैंड फंक्शन क्या होता है, ये चीज आपको ज्यादा डीपली समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप फंस जाओगे फिर, ये बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको। एस रैंड ऐसे मान लो, आपको क्या करना है, एस रैंड टाइम, और उसको ब्रैकेट में नल कर दो। मतलब क्या है, ये करंट टाइम जो है ना हमारा, उससे रैंडम जनरेटर जैसे कर रहा है। और इसमें होगा क्या, मैं ये बताता हूँ, आपका जब भी प्रोग्राम रन हो रहा होगा ना, तो वो उसी टाइम के लिए फिर से मतलब रन होगा। मतलब ये ऐसे करेगा ना कि रैंड फंक्शन कभी और आप रन करोगे तो रैंडम नया इंटीजर बनेगा। हम एस रैंड के बिना अपना जो प्रोग्राम है, अपना स्टोन पेपर सीजर वाला, वो नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि मान लो एक बार आपका 3 1 2 ये सीक्वेंस आपका सेट हो गया, ठीक है, तो हमेशा यही सीक्वेंस रहेगा। तो हमारा जो प्लेयर है वो डिकोड कर लेगा कुछ टाइम बाद कि यार ये तो 3 1 2 2 3, मतलब स्टोन पेपर, पहले सीजर निकाल रहा है, फिर स्टोन निकाल रहा है, फिर क्या निकाल रहा है, पेपर निकाल रहा है, और फिर से पेपर निकाल रहा है, और एंड में फिर से सीजर निकाल रहा है। ये चीज देखो आप, 1 के लिए हमारा क्या था, स्टोन था, 2 के लिए हमारा स्टोन पेपर था, 2 के लिए, और फिर 3 के लिए हमारा सिजर्स था। तो ये सेम पैटर्न ही बार बार रिपीट करता रहेगा, हमारा जो कंप्यूटर जनरेट कर रहा है। तो इसलिए हम ये चीज यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एस रैंड, और उसके बाद हम टाइम को नल कर देंगे। और उसके लिए आपको ये चीज करनी पड़ेगी, टाइम डॉट एच इंक्लूड करानी पड़ेगी, क्योंकि टाइम भी एक फंक्शन ही है। हमें करंट टाइम लाने के लिए ना, तो टाइम डॉट एच को इंक्लूड कराना पड़ेगा। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, अपने फॉर लूप के पहले जब भी आप जनरेट कर रहे हो अपने प्रोग्राम में, कहीं पे भी इसको डालना पड़ेगा, मेन फंक्शन में डाल दो। तो ये क्या होगा, जब भी रन होगा ना, तो टाइम ये फिर से करंट टाइम को जनरेट कर देगा एज अ सीड। तो बस इतना समझो कि आपको ये लिखना है और ऐसे रैंडम नंबर्स जनरेट करवाने हैं। ये ऐसे नहीं होने वाला, ये गलत है, रैंड बस आप नहीं बुला सकते, आपको यहाँ पर बहुत कुछ लिखना भी होगा साथ में। मैं बता रहा हूँ क्या लिखना होगा, और मैं आपको लिख लिख के भी दिखा रहा हूँ। आपको क्या करना होगा, रैंड के साथ आपको परसेंटेज करना होगा, और फिर 3 करना होगा, और उसके बाद इसको होल ब्रैकेट करना होगा, ये जो पूरा है, और उसके बाद आपको यहाँ पर +1 भी करना होगा। जब भी जाके आपके रैंडम नंबर्स आएंगे 1 से 3 के बीच, नहीं तो आप बस रैंड फंक्शन को बुलाओगे तो कुछ भी आता रहेगा, तो वो गलत चीज होगी। आपको ऐसे ही करना होगा जैसे आपने यहाँ पर किया है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई हो। बस आप ये समझो कि आपको ये याद रखना है, रैंड फंक्शन क्या करता है, रैंडम नंबर्स बुलाता है, और आप रैंड फंक्शन को इस फॉर्मूले से यूज करके, यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला रटना है कि अपर माइनस लोअर +1, और उसके बाद में +1 कर देना है ना, तो +1 आपने कर दिया। तो ये चीज हो गई कि आपका बन गया ये रैंड फंक्शन, और रैंड फंक्शन से आपके 3 नंबर के बीच में ही जनरेट हो रहे हैं 1 से 3 तक। तो आपका फर्स्ट, पहली बार जब फॉर लूप चलेगा फर्स्ट आइटरेशन के लिए, तो यहाँ 2 आ जाएगा, दूसरी बार 3 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। लेकिन जब आप फिर से कभी रन करोगे ना इसे, तो आप ये नहीं चाहते कि यही सेम सीक्वेंस रिपीट हो, इसीलिए आप एस रैंड टाइम नल कर रहे हो। और टाइम अगर नल करके ये चीज ना हो, तो टाइम 0 करके भी देख लेना एक बार,
तो आपको रैंडम नंबर्स जनरेट करने आ गए, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, अब हम अपने प्रोग्राम में चलेंगे और हम रैंडम नंबर जनरेट करवाएंगे। यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें एक गेम बनानी है, ठीक है। आप सबसे पहले क्या इंक्लूड करोगे आप stdio.h फाइल, ठीक है। उसके बाद आपका एक और काम है, उसके बाद आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी lib, ठीक है। stdlib मतलब stdlib.h आपको इंक्लूड करनी है, आपको time.h भी इंक्लूड करनी है, क्योंकि आपको पता है कि आपको srand का यूज करना है और उसके अंदर टाइम नल करना है आपको, इसीलिए आप यहाँ पर time.h को भी इंक्लूड करने वाले हो। तो यहाँ पर मैंने time.h को भी इंक्लूड करा दिया। अब मान लो आपको मेन फंक्शन तो बनाना ही पड़ेगा ना, तो आप क्या कर रहे हो, इंट कर रहे हो, मेन कर रहे हो, और उसके बाद आप क्या कर दो, यहाँ पर रिटर्न 0 कर दो एंड के लिए। हमारा एंड ऑफ प्रोग्राम है, लेकिन यहाँ पर आपका कोड लिखना अब आपको शुरू करना होगा। आप क्या बोलोगे, आप पहले बोलोगे इंटीजर टाइप का आपका प्लेयर स्कोर बना दो, ठीक है। प्लेयर का स्कोर क्या बना दो और उसे आप 0 कर दो। अभी प्लेयर का स्कोर 0 है। आप यहाँ पर आप यहाँ पर एक काम करो, ये जो एस होता है ना, इसको बड़ा कर लो, और ये जो पी है इसको भी बड़ा कर लो। ये मीनिंगफुल बन गया, और ये एक बस कन्वेंशन बना रखी है कि ये जो पी है इसे बड़ा लिख देते हैं, मतलब पहले जो कोई भी वर्ड का पहला अल्फाबेट बड़ा लिख देते हैं, उससे आपका प्रोग्राम रीडेबल बन जाता है। आप अगर छोटा लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप ओपन सोर्स में काम करते हो और आप गेम्स और प्रोजेक्ट्स पे अगर आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहते हो, तो वहां पर ये होता है ना कि आप ऐसे कन्वेंशन के साथ चलोगे ना, तो आपके लिए सही रहेगा। तो मैं बस बता रहा हूँ, आप कैसे भी कर सकते हो, पी छोटा भी लिख सकते हो, और आपको पूरे प्रोग्राम में बार बार प्लेयर स्कोर पूरा लिखना नहीं होगा, बस आप पी एल लिखोगे तो आपका प्लेयर स्कोर आ ही जाएगा। वो आपको दिखाने लगता है सजेशंस में। देखो अब प्लेयर स्कोर हो गया। आपको अभी एक और चीज करनी होगी, आपको कंप्यूटर का भी एक स्कोर देना पड़ेगा। तो आप कंप्यूटर का स्कोर दे दोगे 0 ही, तो उसे भी 0 से मैंने कर दिया इनिशियलाइज। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर एक और चीज आपको बनानी होगी जो इंटीजर टाइप की है, वो है प्लेयर चॉइस। आपको पता है प्लेयर को कुछ चूज करना है, वो आपको अपने आप चूज करवाना है, ठीक है ना। ये बात आप समझ रहे हो कि प्लेयर से आपको कुछ चूज करवाना होगा, 1 2 या 3 में से, क्योंकि 1 रिप्रेजेंट कर रहा है स्टोन को, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है पेपर को, और सीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है 3, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे, प्रिंट करवाएंगे एक स्टेटमेंट, ठीक है। प्रिंट करवा के हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर यहाँ हम करेंगे बैकस्लैश एन। ये क्यों हो रहा है, ये प्रोग्राम को ज्यादा ब्यूटीफाई करने के लिए हो रहा है। आपका जो आउटपुट है पहले 2 लाइन ब्रेक कर देगा, उसके बाद पहला आपका मैसेज पॉप होगा, और उसे भी हम क्या कर रहे हैं, बैकस्लैश टी मैं 2 बार लगा रहा हूँ। बैकस्लैश टी इसलिए 2 बार लगाया जा रहा है क्योंकि वो थोड़ा बीच में आ जाएगा ना, तो थोड़ा सही लगता है। आपको सबसे पहले ऊपर यही लिखना है कि ये आपकी स्टोन पेपर सीजर गेम है, तो आप इसे ऐसे लिखो, यहाँ ये एस्टेरिक सिंबल्स थोड़े बहुत डाल दो, और उसके बाद आप लिख दो स्टोन और पेपर और सीजर गेम, ठीक है। तो आपको पहले व्यूअर जो भी होगा आपका यूजर, उसे पता लगेगा कि हाँ ये स्टोन पेपर सीजर गेम है। आप लिख दो यहाँ स्टोन पेपर और सीजर की ये गेम है, और मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे साथ साथ ये पूरा कोड लिखो, तब आपको मजा आएगा बहुत ज्यादा। और उसके बाद आप क्या करोगे, 2 बैकस्लैश एन फिर से दे दो, और एस्टेरिक सिंबल्स थोड़े मैच करा लेना, जितने इस साइड डालोगे उतने इस साइड डाल लो, और उसके बाद 2 बार बैकस्लैश एन कर लो। और यहाँ पर एंड में आपको एक चीज नहीं भूलनी, जो आपका है सेमीकोलन। तो आपने ये कोड अपना अपना पहली लाइन लिख ली। अब क्या है, आपको बताना है कि आपका यू विल हैव अ 5 राउंड गेम विद द कंप्यूटर, ये चीज आपको बतानी होगी। तो इस चीज को बताने के लिए आप क्या करोगे, फिर से प्रिंटफ फंक्शन को यूज कर लो। 2 लाइन के बाद आपका ये हो रहा है, तो आप बोल दो यू विल हैव अ, आप एक काम करो, इसको भी आप 2 बार बैकस्लैश टी कर सकते हो, लेकिन छोड़ो, यू विल हैव अ 5 राउंड गेम। ये मैं जो लिख रहा हूँ वो आप भी लिख लेना, मैं बस गेम पूरी बना रहा हूँ, आपके सामने बनाना चाहता हूँ, ताकि आपको लगे, ताकि आप साथ साथ कोड लिख पाओ अच्छे से, और आप ये भी समझ पाओ कि आप कोड लिखते कैसे हैं, ठीक है। और लेट्स स्टार्ट, ठीक है, लेट्स स्टार्ट कर लेते हैं, ये भी पॉप हमारा हो जाएगा। और उसके बाद आप 2 बार बैकस्लैश एन कर लो, क्योंकि ये भी आपका एक पॉपअप मैसेज है, मतलब ये आपका मैसेज डिलीवर पहले हो रहा है। ये कोई एग्जीक्यूशन नहीं है प्रोग्राम की, ये बस मैसेज डिलीवर होगा कि आपका एक 5 राउंड का गेम होने वाला है। 5 की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है। स्पेलिंग्स और जो भी चीजें हैं यार देख लेना, क्योंकि मैं खुद यहाँ पर जल्दी जल्दी टाइप करने वाला हूँ और जल्दी जल्दी सारे काम करने वाला हूँ, इसलिए गलतियां तो होंगी ही, और मैं उन गलतियों को जरूर ठीक करूंगा। ऐसी बात नहीं है, जब आपको कोड मैं आपको दूंगा ना, सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप खुद टाइप करो और आप इस गेम को खुद बनाकर देखो मेरे साथ साथ। आपने बैकस्लैश टी कर दिया, प्रिंटफ डाल के अब आपको क्या प्रिंट कराना है कि प्रेस 1 फॉर स्टोन, प्रेस 2 फॉर पेपर, और प्रेस 3 फॉर सीजर, ये आपको प्रिंट कराना है। तो आप बोलोगे प्रेस 1 फॉर स्टोन,
स्टोन आपने बोल दिया, इसके बाद आप \n करोगे और इस चीज को पूरा कॉपी करो। आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप कंट्रोल+C से कॉपी करो और यहीं पे आप 2 बार और पेस्ट कर दो। 2 बार और पेस्ट कर दिया आपने, तो press 1 फॉर स्टोन हो गया, press 2 फॉर क्या होगा, press 2 फॉर आपका हो जाएगा पेपर। तो इसको आप पेपर से रिप्लेस कर दो। उसके बाद आप यहाँ पे 3 करो, 3 के बाद यहाँ पर स्टोन पेपर और आपका अब सीजर्स है, SCISSOR, और S इसलिए होता है स्टोन पेपर सीजर्स बोलते हैं इसे। सीजर सीजर हमेशा पेयर होती है, एक तो आप स्टोन पेपर सीजर्स गेम बोलोगे, यहाँ पर भी आपको S लिखना होगा। तो आपका क्या होने वाला है, पॉप होने वाला है press 1 फॉर स्टोन, press 2 फॉर पेपर, press 3 फॉर सीजर्स। इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ये रन नहीं करोगे, रन करोगे तो गलत आएगा क्योंकि यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया था। सेमीकोलन लगा के अब मैं इसे रन कराऊंगा तो आपके कुछ मैसेजेस पॉप होने चाहिए। हमारे टर्मिनल में हमारा आउटपुट आएगा, अभी हम देखेंगे उसे। तो देखो ये आपका आउटपुट आ गया, स्टोन पेपर सीजर गेम, यू विल हैव अ 5 राउंड गेम विद द कंप्यूटर, सो लेट्स स्टार्ट। press 1 फॉर स्टोन, press 2 फॉर पेपर, press 3 फॉर सीजर्स। अब देखो यहाँ ये टेस्ट एंड रन गेम होता है, ठीक है। जब भी आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो या कोई एप्लीकेशन बना रहे हो तो आपको ये सब करना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा कोड लिखो, फिर उसे रन कराओ, फिर देखो क्या गलतियां है, फिर उनको ठीक करो। इसी से आप इसी से आप एक अच्छे कोडर बनोगे। यहाँ पर गलती क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ \t हमने किया, लेकिन यहाँ पर नहीं किया। तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर थोड़े गैप के बाद आया आपका आउटपुट और यहाँ पर नहीं आया। तो यहाँ पर भी हम \t कर लेंगे 2 बार। \t हमने 2 बार कर लिया और अब इसे हम रन कराएंगे। अब इसे मैं रन कराने का छोड़ो यार, यहाँ पर आप एक कॉलन भी डाल लो। कॉलन से ऐसे लगेगा, थोड़ा ब्यूटीफाई हो जाएगा और लगेगा कि हाँ हमें एक प्रेस करवाना है नंबर, ठीक है। सीजर्स के बाद भी आप ये कर लो और अब इसे सेव करा लो। कंट्रोल+S से सेव कराओ, फिर रन कराओ। फिर यहाँ पर देखो आपका आ गया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक चॉइस डालनी है ना। तो और उस चॉइस के लिए क्या होगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, आप लाइन में कहीं पे भी हो ना, बीच में हो यार, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, तो आपको क्या है, बस कंट्रोल+Enter करना है तो आप नई लाइन में आ जाओगे। आपको एंड में नहीं जाना होगा। वैसे अगर आप कंट्रोल+Enter के बारे में नहीं जानते हो तो आपको यहाँ आके एंटर करना होगा। नहीं तो अगर आप यहाँ से या फिर किसी भी जगह पे बीच में एंटर करोगे तो गलती हो जाएगी। तो इस चीज के से बचने के लिए आप यहाँ पर कंट्रोल+Enter करो तो आप नीचे आ जाओगे, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये शॉर्टकट भी मैं आपको बताते जा रहा हूँ ताकि आप प्रोग्रामिंग बहुत तेज कर पाओ। अब दूसरी चीज आपको क्या करवानी है, यहाँ पर आपको एंटर करवाना है कि एंटर योर चॉइस, लेकिन वो तो आपको 5 बार करवाना है। तो उसके लिए आपको एक लूप बनाना पड़ेगा। आपको जो आपका नंबर एंटर करवाना है अपने प्लेयर से, जो यहाँ पर आपकी प्लेयर चॉइस है ना, उसको आपको 5 बार एंटर करवाना है। तो यहाँ पर होना क्या है, आपको एक फॉर लूप बनाना पड़ेगा या फिर कोई भी लूप, वाइल लूप में भी ये काम हो जाएगा। और वो लूप आपको 5 बार चलाना होगा और उसमें रैंडम, आपको जो आपका रैंड फंक्शन है उसको भी यूज करना है। हम देखेंगे कैसे उसे यूज करेंगे। तो होगा क्या, पहले आपकी प्लेयर की चॉइस आएगी, फिर आपकी जो कंप्यूटर की चॉइस है वो हम जनरेट करवाएंगे अपने कंप्यूटर से खुद, और वो जनरेट करके एक नंबर में डाल देंगे। और हम वहां पर भी एक वेरिएबल बनाने वाले हैं जिसका नाम हम रखेंगे कंप्यूटर चॉइस, ठीक है। कंप्यूटर की भी एक चॉइस होनी चाहिए, ठीक है। और उसमें हम सेव कराते रहेंगे। यहीं पे मैं आपकी बना देता हूँ यार कंप्यूटर चॉइस, ठीक है। COMPUTER और उसके बाद आप लिख दो चॉइस। सी को मैं बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पर भी छोड़ देता हूँ छोटा ही, ठीक है। तो आपकी कंप्यूटर चॉइस भी बन गई, ठीक है। आप कैसे भी नाम लिख सकते हो। अब देखो कंप्यूटर चॉइस आपकी बन गई है, प्लेयर चॉइस आपकी बन गई है। प्लेयर से हमें खुद एंटर कराना है, कंप्यूटर की चॉइस हमें रैंड फंक्शन जो है उससे यूज करके बनाना है। तो लेकिन सबसे पहले आपको पता है कि रैंड आप हर बार जब यूज करो तो अलग अलग आंसर्स आए, मतलब अलग अलग रैंडम नंबर्स आए। उसके लिए आपको एस रैंड यूज करना होगा। एस रैंड करके आप क्या करोगे, टाइम नल करोगे और कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली क्योंकि हमने पहले से ही एन करोगे तो यहाँ पर नल आपको दिखाने लगा, नल कर लो। इसके बाद आप सेमीकोलन लगा लो, ये आपका हो गया काम। जब भी ये फंक्शन रन होगा तो आपका सीड जो होगा वो करंट टाइम पे सेट हो जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उससे यही चीज होती है कि आपका जो ये कि आपका जो रैंड फंक्शन है ना वो बार बार अलग अलग आउटपुट्स देगा। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। एस रैंड कर दिया। अब एक फॉर लूप बना लो। फॉर क्या करो, इंट आई इक्वल 0 से लेकर आई लेस देन 5 और फिर आई प्लस प्लस और उसके बाद आपका सेगमेंट शुरू हो गया। तो ये आपका फॉर लूप होने वाला है। 4 बार 5 बार चले, 5 बार चलेगा ये। अब आई इक्वल 1 से लेकर आई लेस देन इक्वल 5 तक भी चलाओ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। ये चलेगा फिर भी 5 बार, क्योंकि चलाना आपको 5 ही बार है। आप भी कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको आई आई इक्वल 0 से 5 तक कर रहा हूँ। और ये 5 बार आपका चलेगा। आय का हमें कोई काम नहीं है, बस ये लूप बार बार आपको रन करवाना है।
अब इसमें करना क्या है, इसमें आपको करना है, पहले आपको प्रिंट करवाना है एंटर योर चॉइस, ठीक है। आप यूजर से एंटर करवाना चाहते हो चॉइस, तो आप क्या करोगे, प्रिंट एफ करवाओगे और बोलोगे पहले आप बैकस्लैश एन कर लो ताकि आपका नई लाइन में आए ब्यूटिफिकेशन। ये चीज हमेशा याद रखना, ब्यूटिफिकेशन नहीं बोलनी आपको। और आप एंटर योर चॉइस कर लोगे, एंटर योर चॉइस करने के बाद यहाँ क्या करोगे, सेमीकॉलन लगाओगे और उसके बाद स्कैन कर लो, साथ के साथ ही स्कैन कर लो और परसेंटेज डी बोलो। और यहाँ पर क्या चॉइस, आपको प्लेयर की चॉइस करनी है ना, तो एम% लगाओ और उसके बाद पी लिखो। आपको खुद ही प्लेयर स्कोर आ रहा है, प्लेयर चॉइस भी चाहिए ना हमें, प्लेयर लिखो। तो यहाँ देखो दोनों चीजें आ रही हैं, प्लेयर चॉइस हमें चाहिए अभी, प्लेयर चॉइस आपने स्कैन करवा ली अपने यूजर से, तो आपका प्लेयर बार बार चॉइस को एंटर कर सकता है। आप इसको सेव करा के रन करा कर देख लो अभी के लिए। ये आपको बोलेगा देखो एंटर योर चॉइस, आप 1 कर दो, फिर आप 2 कर दो, फिर 3 कर दो, फिर 4 कर दो, फिर 5 कर दो। अभी आप कुछ भी चूज करते जा रहे हो, लेकिन आपको करना हमेशा 1 2 3 में से ही है। ये बस मैं दिखा रहा हूँ कि ये लूप 5 बार चलेगा। अभी आप एंटर करोगे तो आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अभी आपको बहुत कोड लिखना है, ऐसी कोई बात नहीं है। आगे कोड क्या है, आगे ये कोड है कि आपको कंप्यूटर के लिए एक चॉइस अब जनरेट करवानी है। तो आप क्या बोलोगे, जो कंप्यूटर की चॉइस थी ना, कंप्यूटर लिखो यहाँ पर, कंप्यूटर चॉइस खुद आ जाएगा। उसे आपको एक रैंडम नंबर देना है। तो याद करो याद करो याद करो, क्या था आपका फॉर्मूला, रैंड फंक्शन को यूज करना है। रैंड फंक्शन को यूज करके परसेंटेज लगा के हमने किया हुआ है, इसलिए मैं पहले से ही बस ये चीज कर दे रहा हूँ। इसको आप कर दो ब्रैकेट के अंदर, ये बस इसलिए हम ब्रैकेट के अंदर करते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आप क्या करोगे, +1 करोगे। आपको पता है अब क्या होगा, ये रैंडम नंबर बार बार जब जनरेट करेगा 1 से 3 के बीच में ही जनरेट करेगा, या तो 1 या तो 2 या तो 3। ये आपका फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। अब हम नीचे बढ़ेंगे, नीचे बढ़ते हुए हम क्या बोलेंगे, हमें हमारे लिए अब तक अभी क्या क्या हो चुका है, ये रैंड रिटर्न कर देगा कोई भी रैंडम नंबर। और यहाँ पर एंटर योर चॉइस से प्लेयर कोई भी नंबर चॉइस चूज कर देगा। आपको पता है 1 2 3 में से चूज करना है, तो प्लेयर 1 2 3 में से ही चूज करेगा। अगर वो 4 या 5 अगर कुछ और चूज करेगा तो वो गधा है, क्योंकि यहाँ पर आपको पहले ही पॉप कर रखा है कि यार आपको 1 2 या 3 करना है। या फिर वो मजे लेने की कोशिश कर रहा है, तो कुछ वैसा मैसेज पॉप करवाएंगे हम, कोई बात नहीं। डिफॉल्ट में हम करेंगे, कुछ करेंगे, देखो करते हैं। स्विच केस हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, एक केस के लिए 3 केस रन कराने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लॉजिक क्या है, देखो लॉजिक ये है कि प्लेयर या तो 1 चूज करेगा जो स्टोन है, या तो पेपर चूज करेगा जो कि 2 है, या फिर वो सिजर चूज करेगा जो कि 3 है। और आपका कंप्यूटर चॉइस भी ऐसे ही होने वाली है, या तो आपकी 1 होगी, नहीं 1 आपका स्टोन है 1 होगी, या फिर आपका पेपर मतलब 2 होगी, या फिर 3 मतलब सिजर्स होगी। तो स्टोन पेपर सिजर्स में से दोनों कुछ भी चूज कर सकते हैं। तो इसके एक के लिए इसके 3 कॉम्बिनेशंस है। आपको कॉम्बिनेशन भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। एक प्रोग्रामर को मैथ्स भी अच्छे से आनी चाहिए, उसे दिमाग लगाना आना चाहिए, लॉजिक लगाना आना चाहिए कि कैसे वो सोचेगा। एक आपको कोई भी प्रॉब्लम दी जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बोलते हैं इन्हें। प्रॉब्लम कहीं भी मिले उसका सोल्यूशन आपको अपने दिमाग में सोचना है। ये वैसे ही है कि आप एल्गोरिदम या फिर एक फ्लो चार्ट बना रहे हो अपने दिमाग में कि हमें ये कोड ऐसे लिखना होगा। वही चीजें तो यहाँ करी है मैंने एक एक करके, कि हाँ हमें पहले मैसेज पॉप कराना है, फिर बोलना है प्रेस 1 2 3, तो स्टोन पेपर और सीजर्स, ऐसे ही ये चीजें करनी है। हमें पता था कि 5 बार हमें रन कराना है, तो हमें फॉर लूप लगाना पड़ा। तो अब हमें करना क्या है, हमें इफ एल्स का यूज करना होगा, वो भी नेस्टेड। तो पहले क्या होगा, हमें पता है कि प्लेयर की चॉइसेस 3 हो सकती हैं, तो इफ ये होगा, एल्स में ये होगा, एल्स में नहीं एल्स इफ आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि 3 चीजें हैं ना। ये या तो प्लेयर की चॉइस 1 हो सकती है, या तो आपकी 2 हो सकती है, या तो 3 हो सकती है। और इस 1 2 और 3 के लिए आपकी यहाँ पर भी 1 2 और 3 है। तो आपको ये याद रखना है, इसके हर एक के लिए इसके 3 है, मतलब प्लेयर के एक चॉइस के लिए 3 चॉइसेस हो सकती हैं कंप्यूटर की। यहाँ भी रैंडम नंबर आएगा, यहाँ प्लेयर की चॉइस आएगी, तो यहाँ प्लेयर 1 2 3 में से कुछ भी चूज कर देगा। और उस 1 2 3 के लिए यहाँ पर से 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो 1 के लिए 1 2 3 हो सकता है, 2 के लिए 1 2 3 हो सकता है, और प्लेयर के 3 के लिए कंप्यूटर की 1 2 3 हो सकता है। तो यहाँ पर आपको 9 तरीकों से इन्हें चेक करना होगा। तो पहले इसके एक के लिए इसको 3 बार आप चेक कर लो, 3 बार आपने चेक कर लिया। उसके बाद इसके 2 के लिए आप इसके 1 2 और 3 को चेक कर लो। फिर आप इसके 3 के लिए इसके 1 2 और 3 को चेक कर लो, तो आपका हो जाएगा काम। तो आप पहले क्या करोगे, इफ एल्स इफ करोगे, और उसके अंदर फिर से एल्स इफ डाल दोगे। मैं आपको कोड रन करके दिखा रहा हूँ, लिख के दिखा रहा हूँ आपको कोड, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि क्या होने वाला है इस प्रोग्राम में। पहले हम क्या बोलेंगे
कि प्लेयर की चॉइस क्या हो सकती है। पहले तो आप इफ स्टेटमेंट लिखो, या थोड़ा लाइन हम नीचे कर लेते हैं। अब हम लिखते हैं इफ स्टेटमेंट, और ये सब काम फॉर लूप में ही होने चाहिए, क्योंकि फॉर लूप में ही हमें बार बार इन्हें चेक भी करना होगा, क्योंकि ये बार बार फॉर लूप में जनरेट भी हो रहे हैं। 5 राउंड हमें करवाने हैं ना, तो 5 बार ये भी करवाना पड़ेगा काम। तो इफ में हम क्या बोलेंगे, पहले तो कंप्यूटर चॉइस देखेंगे। पहले हम प्लेयर की चॉइस देखेंगे। मान लो प्लेयर की चॉइस है 1 2 3 में से कुछ भी हो सकती है, तो सबसे पहले हम 1 के लिए चूज करेंगे। अगर प्लेयर की चॉइस 1 है, तो उसके लिए हमारे 3 केसेस और हो सकते हैं। तो उसके लिए आप अंदर एक और बार चेक करोगे कि इफ कंप्यूटर चॉइस भी अगर 1 है, उसी के अंदर ये नेस्टेड, ये आपका नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स हैं। ये लैडर होती है, नेस्टेड इफ एल्स लैडर। इसमें होता क्या है, अगर एक के लिए 3 कंडीशन चेक करनी है हमें, तो ऐसे करते हैं। इफ प्लेयर चॉइस अगर 1 है, तो आपकी कंप्यूटर चॉइस 1 हो सकती है। अभी यहाँ पर हम एक और डालेंगे। इसके बाद आप अपनी एल्स इफ लैडर बनाना शुरू करोगे, जिसमें आप क्या बोलोगे कि अगर कंप्यूटर की चॉइस 2 भी तो हो सकती है। यहाँ पर कंप्यूटर चॉइस मारो और इसे 2 देखो, 2 से आप इफ करवा के देखोगे ना। यहाँ पर एल्स इफ में आपका 2 आ गया। अब एल्स में आपको पता है तीसरा केस तो आपका कंप्यूटर का क्या होने वाला है, वो 3 ही होने वाला है। तो एल्स में आ गया। अब एल्स की आपको कोई कंडीशन नहीं लिखनी, क्योंकि एल्स का आपको पता ही है कि या वो 3 ही होगा कंप्यूटर की चॉइस। अब इसमें क्या होगा, अगर कंप्यूटर की चॉइस भी 1 है, प्लेयर की चॉइस हमें पता है पहले से 1 है, तो हमें एक मैसेज प्रिंट करवाना होगा। प्रिंट क्या करवाएंगे हम, प्रिंट एफ, यहाँ पर पी छोटा होगा, प्रिंट हम करवाएंगे कि आपका जो प्लेयर है उसने चूज किया स्टोन। प्लेयर चोज स्टोन, क्योंकि आपका ये पास्ट में रहेगा, क्योंकि प्लेयर ने चूज कर लिया है तो चोज होगा। प्लेयर चोज स्टोन एंड द कंप्यूटर, यहाँ पर कंप्यूटर ने क्या चूज कर लिया, कंप्यूटर चोज स्टोन। इसने भी तो स्टोन ही चूज किया है ना, दोनों ने 1 1 किया है। इसको आप बैकस्लैश एन से नई लाइन कैरेक्टर दोगे, और उसके बाद आपको सेमी कॉलन भी लगाना होगा। ये मैंने फॉन्ट बहुत बड़ा कर रखा है, इसलिए यहाँ पर इतना एक्सपैंड हो रहा है। इसको मैं छोटा कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन आपको फिर डिफिकल्टी होगी देखने में, तो इसे मैं बड़ा ही रखता हूँ थोड़ा। प्लेयर ने चूज कर लिया स्टोन, कंप्यूटर ने भी स्टोन ही चूज कर लिया। तो अब क्या बोलोगे, भैया ये तो ड्रॉ हो गया, फिर आप प्रिंट करा दो यार। प्रिंट एफ में लिख दो इट्स अ ड्रॉ, ठीक है, या फिर आप सीधा बस ड्रॉ लिख दो, ठीक है। तो आपका प्लेयर जो है वो समझ जाएगा कि ड्रॉ हो गया है। वैसे भी उसे पता है दोनों ने सेम चीज निकाल दी, आप बैकस्लैश एन कर दो, तो आपका ये काम हो गया। इस चीज को कॉपी भी तो कराओगे। तो मैं बहुत एक लेजी प्रोग्रामर हूँ, मुझे वैसे सभी ऐसे होते हैं, आपको कॉपी कराना ही पड़ता है। इसमें क्या है, प्लेयर ने अभी भी चूज कर रखा है ये स्टोन, और आपका जो कंप्यूटर है उसने क्या कर लिया है, पेपर। इसको मैं आप जल्दी जल्दी करता हूँ और अच्छे से समझाता हूँ। कंप्यूटर की चॉइस 2 थी, तो मतलब कंप्यूटर ने पेपर चूज किया है। अब देखो स्टोन और पेपर में से कौन जीता है, हमेशा पेपर जीतता है, क्योंकि पेपर रैप कर लेता है स्टोन को। तो आपका कंप्यूटर जीत गया, यहाँ पर आप लिखो कंप्यूटर विंस, ठीक है, कंप्यूटर विंस हो गया। अब देखो कंप्यूटर विंस हो गया, तो आप फिर से यही चीज आपकी कॉपीड होगी। यहाँ आप टैप करो और फिर आप कंट्रोल प्लस वी कर दो, फिर आप प्लेयर चो स्टोन, और कंप्यूटर ने क्या किया, सिजर्स, SCISSORS, ठीक है, सिजर्स चूज किया। तो अब क्या होने वाला है, अब कौन जीतेगा, अब प्लेयर जीतेगा, क्योंकि स्टोन तोड़ देगा आपके सिजर को। और उसके बाद प्लेयर विंस, ठीक है, प्लेयर जीत गया। तो आपका फर्स्ट केस पूरा हो गया। अगर ऐसे होगा तो ये मैसेजेस पॉप होंगे। प्लेयर चॉइस भी 1 है, कंप्यूटर चॉइस भी 1 है, तो ये मैसेज। प्लेयर चॉइस 1 है, कंप्यूटर चॉइस 2 है, तो ये वाला मैसेज। और प्लेयर चॉइस 1 है, और यहाँ पर एल्स मतलब कंप्यूटर चॉइस जरूर 3 रही होगी। तो यहाँ प्लेयर ने चूज कर लिया स्टोन और कंप्यूटर ने चूज कर लिया सीजर्स, और फिर प्लेयर जीत गया आपका। तो पहला इफ का स्टेटमेंट खत्म हो गया। तो यहाँ पर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये दिखा देगा इफ का कौन सा है, ये है। तो इसके नीचे आप आओगे और अब क्या करोगे, एल्स इफ करोगे। एल्स इफ में आप क्या बोलोगे, प्लेयर की अगर चॉइस भैया अगर 2 हो गई, प्लेयर की चॉइस 2 हो गई, आप क्या करो यार, इस पूरे कोड को कॉपी करो। हमें कम से कम लिखना है, मतलब यार टाइम नहीं लगाना। और यहाँ पे आप पेस्ट कर दो, ठीक है। और यहाँ पर लेकिन इफ नहीं होना चाहिए, एल्स इफ होना चाहिए। और यहाँ पर प्लेयर की चॉइस यहाँ पर अब 2 होनी चाहिए। कंप्यूटर की 1 2 3 तीनों के लिए चेक होगी। और यहाँ स्टोन की जगह आपका पेपर हो चुका है, पेपर कर दो हर जगह। यहाँ मल्टी कर्सर ऑल्ट को होल्ड करके यहाँ पर कर लो, मतलब दोनों जगह कर्सर आ जाएगा, और इसे आप कर लो पेपर। ऑल्ट को होल्ड करके ये काम किया है मैंने। ऑल्ट को होल्ड करके जहां जहां क्लिक करोगे वहां आपका कर्सर बनता जाएगा, और वहां वहां आप टाइप कर सकते हो, या फिर बैक स्पेस करके आप अपना जो भी काम करवाना है कर सकते हो। तो आपका हो गया यहाँ पर एलसिफ के लिए। लेकिन अब देखो, एक चीज मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ जो आपको करनी चाहिए। जब ड्रॉ होता है यहाँ पर, तो आपका ये जो आपने यहाँ पर स्कोर भी तो बनाया था ना, प्लेयर का स्कोर और कंप्यूटर का स्कोर, इन्हें बढ़ाना भी तो पड़ेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। जब
आपका कंप्यूटर जीता, तो इसके साथ साथ आपको क्या बोलना पड़ेगा, कंप्यूटर का स्कोर प्लस प्लस कर दो। प्लस प्लस नहीं करवाना तो आप ये भी लिख सकते हो, कंप्यूटर स्कोर इक्वल्स कंप्यूटर का स्कोर प्लस 1, ये आप लिख सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कंप्यूटर प्लस प्लस। ठीक है, क्योंकि उससे भी इंक्रीमेंट ही होता है। यहाँ पर आप क्या बोलोगे, प्लेयर विंस, तो प्लेयर स्कोर पे आप क्लिक करो और उसे आप प्लस प्लस कर दो, तो यहाँ पर प्लेयर का स्कोर बढ़ेगा। तो इसके बाद क्या होने वाला है, यहाँ पर भी आपको ये चीज करानी पड़ेगी। पहले तो आप ये देखो कि जब पेपर होगा और यहाँ पर भी पेपर होगा, तो ड्रॉ इसे हम बोलेंगे। ये चीजें आपको चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो इस काम को भी ऐसे ही करना पड़ेगा। पेपर और स्टोन है, तो यहाँ कौन जीतेगा, पेपर वाला जीतेगा, मतलब प्लेयर जीतेगा। तो यहाँ प्लेयर का काम कर दो। ठीक है, प्लेयर विंस करोगे तो साथ साथ प्लेयर जैसे ही जीता, आपको ये भी बोलना पड़ेगा कि प्लेयर का भैया जो स्कोर है, आप PLAY लिखोगे तो आपका आने लगेगा, यहाँ पर आपको दिखाने लगेगा सजेशन में, तो प्लेयर स्कोर प्लस प्लस कर दो। अब यहाँ पर क्या बोलो, प्लेयर नहीं जीतेगा, यहाँ पर कंप्यूटर जीतेगा, क्योंकि हो क्या रहा है, प्लेयर ने पेपर निकाला और कंप्यूटर ने सीजर निकाला, तो सीजर ने पेपर को काट दिया, तो कंप्यूटर हमारा जीत गया और कंप्यूटर विंस हुआ है। तो यहाँ पर कंप्यूटर का जो स्कोर है उसे आप प्लस प्लस करोगे। यहाँ एक गलती हो गई, अब मैंने यहाँ पर अच्छे से इसे नहीं करवाया, यहाँ पर इसे आप क्लिक करो तो आपका हो जाएगा, कंप्यूटर स्कोर प्लस प्लस हो गया। आपके 2 केसेस हो चुके हैं, मतलब आपके यहाँ पर देखो 6 केसेस हो चुके हैं वैसे, अगर आप ठीक से देखो तो, और 6 केसेस हो चुके हैं, आपको और 3 केसेस करने हैं। तो यहाँ ये जो आपका पूरा एलसिफ है, इसे भी तो आप कॉपी ही करोगे, कंट्रोल+C करके हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर एल्स नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है जो प्लेयर चॉइस है वो 3 के बाद भी वो चूज तो कुछ भी कर सकता है ना। हम देखो, हमने कंप्यूटर होते हुए हमने कब प्रोग्राम अच्छा बनाया, हमने बोला कि 1 2 3 में से ही चूज करना, लेकिन आपके प्लेयर ने अगर 4 चूज कर दिया, तो उसके लिए आपको एक और डिफॉल्ट में प्रिंट कराना होगा कि भाई तू बेवकूफ है, हमने बोला फिर भी तू यही गलत काम कर रहा है। तो उसके लिए ये चीज हो रही है। तो देखो, प्लेयर चॉइस अब 3 है और कंप्यूटर चॉइस 1 है। प्लेयर चॉइस हमें 3 कर दी है हमने अब, और उसके लिए कंप्यूटर चॉइस भी 3 अलग अलग है। ठीक है, तो जब 1 है तो ये क्या होगा, पहले तो यहाँ पर आप इन तीनों को चेंज करोगे, ऑल्ट से आप होल्ड करोगे, मल्टी कर्सर अपना लगा के आप क्या बोलोगे, प्लेयर ने क्या चूज किया, सीजर्स चूज किया है अब। ठीक है, और उसके सीजर्स के लिए ये तीनों केस हो रहे हैं, स्टोन पेपर और सीजर। और इसमें क्या होगा, पहले ये कौन जीत रहा है, प्लेयर जीत रहा है, कौन जीत रहा है, सीजर्स और स्टोन्स, तो कौन जीतेगा, स्टोन, तो कंप्यूटर जीत रहा है। तो यहाँ कंप्यूटर भैया आप जीत गए हो, कंप्यूटर भैया आप जीत गए हो। और यहाँ पर ड्रॉ हो रहा होगा, क्योंकि एंड में दोनों सीजर्स हैं, तो यहाँ पर हम बोलेंगे ड्रॉ हो रहा है भैया, ड्रॉ हो रहा है। और यहाँ पर कौन जीत रहा है, यहाँ पर आपका प्लेयर जीत रहा है, क्योंकि सीजर और पेपर में कौन जीतता है, सीजर जीतता है। तो आप बोलोगे प्लेयर विंस। आई होप आपको समझ आ रही हो सारी चीजें। और ये जो आपका प्लेयर का स्कोर जो आपको बढ़ाना है, इसे आप कंट्रोल+X करो, क्योंकि यहाँ पर तो कंप्यूटर जीत रहा है, और यहाँ पर कंट्रोल+V करो, क्योंकि प्लेयर जहां जीत रहा है वहीं पे प्लेयर का स्कोर बढ़ना चाहिए। इसे भी कंट्रोल+X करो, क्योंकि यहाँ ड्रॉ हो रहा था, और इसे यहाँ पेस्ट करा दो, यहाँ पर जगह वैसे भी खाली ही है। अब देखो, अब आपका प्रोग्राम थोड़ा सही लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ठीक जा रहे हैं हम। देख लो, सिजर्स और पेपर्स हैं, ये सारे कॉम्बिनेशन हमें करवाने थे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो आपका जो बाहर वाला एलसिफ लैडर चल रहा है, उसके अंदर एक और एलसिफ लैडर चल रहा है। ठीक है, और अब एंड में हम आएंगे, इसको आप क्लिक करो तो यहाँ पर आप आ जाओगे, तो इसके नीचे आप जाओ और इसके नीचे आप क्या बोलोगे, एल्स। एल्स के कोड में आपका क्या रन होने वाला है, आप बस यहाँ पर प्रिंट कर दो रॉन्ग आंसर। ठीक है, प्रिंट एफ हम कर देते हैं और हम बोल देते हैं कि रॉन्ग आंसर है। और आप कुछ और भी लिखवा सकते हो कि आप कितने बड़े गधे हो, कुछ भी लिखवा सकते हो, वो आपकी मर्जी। तो मतलब अगर प्लेयर ने 1 2 3 छोड़ के कुछ और चूज कर दिया, तो आपका रॉन्ग आंसर बोल देगा। और कंप्यूटर चॉइस तो 1 2 3 में से ही चूज होगी, क्योंकि ये कंप्यूटर करवा रहा है काम। कंप्यूटर से बोल रहे हैं कि रैंडम नंबर निकालो जो 1 से 3 के बीच में है, और उसका ये फॉर्मूला है। अब हम नीचे आते हैं। अब देखो, यहाँ पर आपका सारे केसेस रन हो चुके हैं, फॉर लूप आपका पूरा रन हो जाएगा। फॉर लूप में एक चीज आपको हर बार एक प्रिंट करानी है। आप इन कंडीशंस के बाद ये चाहते हो कि फॉर लूप के अंदर ही एक और एंड में आपका मैसेज पॉप हो, जिसमें आप कंप्यूटर का स्कोर और अपने प्लेयर का स्कोर बताओ। तो आप इसे क्लिक करोगे, ये एंड वाला आपका पैरेंथेसिस है, मतलब यही आपका फॉर लूप का पैरेंथेसिस है, तो इसके अंदर आपको प्रिंट करवाना है ये। एल्स के बाद आप क्या बोलोगे,
मतलब ये सारे जब केसेस चेक हो जाएंगे एलसिफ वाले, उसके बाद आप क्या बोलोगे, प्रिंट कराओ भैया, प्रिंट एफ करके, और क्या बोलो, कंप्यूटर का स्कोर परसेंटेज डी। आप यहाँ पर क्या करो, बैक स्लैश एन कर लो, उसे यूज करोगे तो अच्छा रहेगा, और बैक स्लैश टी भी यूज कर लो, और बोलो प्लेयर का स्कोर, प्लेयर का स्कोर आप परसेंटेज डी करो, और यहाँ पर कॉमा लगा लो, और फिर बोलो कंप्यूटर का स्कोर, और उसे भी आप परसेंटेज डी करवा लो, और परसेंटेज डी के बाद आप दे दो न्यू लाइन कैरेक्टर। न्यू लाइन कैरेक्टर आपने दे दिया, उसके बाद आपने क्या बोला, यहाँ पर प्लेयर स्कोर और फिर आपका कंप्यूटर स्कोर, तो ये दोनों प्रिंट हो जानी चाहिए। अब देखो ये हमारा कोड ऐसे कुछ दिख रहा है, उसमें हो क्या रहा है, सारे केसेस चेक हो रहे हैं, आप प्लेयर से चूज करवा रहे हो, फिर आप कंप्यूटर से चूज करवा रहे हो, और उसके बाद ये सब चेक होने के बाद प्लेयर स्कोर और कंप्यूटर स्कोर प्रिंट हो रहा है। और जब 5 केसेस रन हो जाएंगे ना, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें बताना है कि भैया कौन जीता, कौन जीता हमें बताना है, तो उसके लिए अलग अलग केसेस रन करवाने पड़ेंगे, और चेक करना पड़ेगा कि प्लेयर स्कोर बड़ा है या कंप्यूटर स्कोर बड़ा है, या ये भी हो सकता है कि वो दोनों इक्वल हैं। मान लो ड्रॉ हो गया होगा, तो और कभी प्लेयर 2 बार जीता और कंप्यूटर 2 बार जीता, और एक बार ड्रॉ हो गया क्योंकि 5 राउंड्स हुए होंगे, तो फिर ड्रॉ हुआ है ना, तो आपको ड्रॉ के लिए भी एक केस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ हम नीचे आते हैं, हमारा जो फॉर लूप रन हो गया और 5 केसेस पूरे रन हो गए, उसके बाद हमें क्या कराना है, उसके बाद हमें प्रिंट कराने हैं अलग अलग केसेस। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, तो आप यहाँ पर इफ एल्स का एक और कंडीशन लगा लो, इफ करो। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ कि आप रीड कर पाओ इसे अच्छे से। इफ के अंदर आप बोलो अगर कंप्यूटर का स्कोर बड़ा है अपने प्लेयर के स्कोर से, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर एक ही लाइन प्रिंट करानी है, तो पैरेंथेसिस मत लगाओ, बस सीधा प्रिंट एफ करो। प्रिंट एफ करके आप क्या बोलो, तो आप क्या बोलो कि भैया कंप्यूटर आपका जीत गया है, और यहाँ स्कोर भी अगर आपको दिखाना है तो कंप्यूटर विंस परसेंटेज डी टू परसेंटेज डी कर लो, तो यहाँ रेशियो आपको पता चल जाएगा। अगर यहाँ पर पहले आप कंप्यूटर का प्रिंट करा लो स्कोर, और उसके बाद आप प्रिंट करा लो प्लेयर का स्कोर, और अब आप यहाँ पर आगे आ जाओ। तो इस चीज को हम कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल प्लस सी से, और नीचे इसी चीज को हम प्रिंट कराते हैं, एक लाइन और ब्रेक करके प्रिंट करा लो, और यहाँ पर एल्सिफ होगा आपका, और यहाँ पर भी एल्सिफ ही लगेगा। वैसे आप एल्स लगा के ऐसे भी छोड़ देते तो हो जाता, और यहाँ पर आपका केस क्या होगा, ये इक्वल होगा, ये लेस देन होगा, और यहाँ पर आप इक्वल कर दो। तो यही तो हमारे 3 केसेस थे ना, और इसके लिए क्या होगा कि हमारा मैच ड्रॉ हुआ है। आप यहाँ पर प्रिंट कराओ नो विनर, और यहाँ कॉमा के बाद इट इज अ ड्रॉ, और यहाँ पर कुछ परसेंटेज डी नहीं दिया, तो ये चीजें हटाओ। और ये क्या होगा, यहाँ पर पहले आप प्लेयर स्कोर डालोगे, ये चीज आप देखना मैं क्या कर रहा हूँ, और बाद में आप क्या करोगे, कंप्यूटर स्कोर डालोगे, क्योंकि यहाँ पर जीता कौन है, यहाँ जीता है हमारा प्लेयर, यहाँ पर मैं कंप्यूटर की जगह प्लेयर कर दूंगा। तो मेरे हिसाब से ये पूरा प्रोग्राम खत्म हो चुका है। लेकिन लेकिन हम एंड में अपने प्रोग्राम को होल्ड भी कराना चाहते हैं, तो हम इंक्लूड कराएंगे एक फाइल जिसके बारे में आप जानते हो, नहीं जानते तो अब जान लो, उसे बोलते हैं हम कोनियो डॉट एच फाइल। कोनियो डॉट एच फाइल के अंदर हमारा एक फंक्शन होता है गेट सी एच फंक्शन, जो हमारा होल्ड करने के लिए काम आता है। अभी मैं यहाँ पर जब हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, तो मैं बोल दूंगा गेट सी एच कर दो, तो यहाँ रिटर्न जीरो नहीं है, तो एंड में आप यहाँ पर रिटर्न जीरो भी कर लो। ये देखो यहाँ पर हमने क्या गलती करी है, ड्रॉ के बाद हमने इसे सेमीकोलन नहीं लगाया, रिटर्न जीरो हम कर लेते हैं, गलती नहीं है, वो ये है कि हम हमारा मिसिंग है रिटर्न जीरो। अब हमारा प्रोग्राम खत्म हो चुका है, और हमने पूरा बना लिया है प्रोग्राम, गेट सी एच भी कर लिया है, सब कुछ कर लिया है। अब इसे हम रन करा कर देख लेते हैं। तो मैं इसे पहले टर्मिनल में रन करा रहा हूँ, टर्मिनल में रन कराने के बाद हम देखेंगे इसका एप्लीकेशन, और उसे रन करा कर देखेंगे। तो यहाँ पर आ गया स्टोन पेपर सीजर गेम, और यू विल हैव अ 5 राउंड गेम विद द कंप्यूटर, लेट्स स्टार्ट, प्रेस 1 फॉर स्टोन, 2 फॉर पेपर, 3 फॉर सीजर्स। तो आप 1 चूज कर लो, तो यहाँ ड्रॉ हो गया, दोनों ने स्टोन चूज कर लिया। अब यहाँ 2 चूज कर लो, तो यहाँ पर कंप्यूटर ने 1 चूज कर लिया, तो यहाँ प्लेयर जीत गया है, क्योंकि हमारा पेपर था स्टोन था, तो हम पेपर से स्टोन को रैप कर देंगे, कंप्यूटर से जीत जाएंगे। अब आप 3 ले लो, तो यहाँ प्लेयर जीत गया। अब आप 1 ले लो, तो यहाँ पर ड्रॉ हो गया, और एंड में हमने 2 ले लिया, तो फिर यहाँ पर ड्रॉ हो गया। तो हुआ क्या, प्लेयर स्कोर 2 है, कंप्यूटर स्कोर 0 है, प्लेयर जीत गया है 2-0 से, और 3 बार यहाँ पर ड्रॉ हुआ, 2 बार प्लेयर जीता। अब हम एंटर करेंगे तो हमारा प्रोग्राम खत्म होगा, क्योंकि एंड में हमने गेट सी एच किया था इसके बाद। तो अब हमारा प्रोग्राम खत्म हुआ। अब मैं इसका एप्लीकेशन रन करा के दिखाता हूँ। ये हमारा गेम्स और प्रोजेक्ट्स का जो फोल्डर है वो हमें खोलना पड़ेगा।
सी प्रोग्राम्स में यहाँ पर मैंने गेम्स और प्रोजेक्ट्स के लिए एक और अलग से फोल्डर बनाया हुआ है। इसमें हमने पहले कैलकुलेटर बनाया था, फिर यहाँ पर देखो सीजर स्टोन पेपर सीजर का हमारा गेम है, और इस गेम में हमारा एक एप्लीकेशन भी बना हुआ है, और उस एप्लीकेशन को अब मैं रन कराऊंगा। और देखो ये एप्लीकेशन मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। आई होप आपने ये पूरा एप्लीकेशन खुद मेरे साथ साथ बनाया हो, नहीं बनाया तो अब बनाना। और सोर्स कोड भी आपको मैं दे दूंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप लिखो 1, तो आपका आ जाएगा प्लेयर चूज स्टोन एंड द कंप्यूटर चूज पेपर, तो कंप्यूटर विंस। ऐसे ही आप इसे खेलो और मजे करो। तो गाइज ये था हमारा प्रोग्राम, और हमने आज एक गेम बनाई है स्टोन पेपर सीजर्स की। एंड आई होप आपको मजा आया हो ये सब करने में, और आप मेरे चैनल पे जाओ, सब्सक्राइब करो और देखो, वहां पर मैं और भी बहुत सारी चीजें बना रहा हूँ। ऐसे कोडिंग रिलेटेड वीडियोस मैं डालता रहता हूँ, और हम और प्रोजेक्ट भी बनाएंगे सी प्रोग्रामिंग में, और जितना भी हमारा जो सिलेबस है वो सब कवर करेंगे। और मैं एक और चीज यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि हम एक मल्टीप्लेयर गेम भी बना सकते हैं। और हमारे मल्टीप्लेयर गेम में क्या होगा, हमारे प्लेयर 2 का चॉइस बन जाएगा, और यहाँ पर रैंड फंक्शन का यूज करने की जगह हम क्या करेंगे, एंटर प्लेयर 2 चॉइस करके प्लेयर 2 की चॉइस को स्कैन करा लेंगे। और हमारे ये जितने भी इफ एल्स केसेस होंगे, ये कंप्यूटर स्कोर की जगह प्लेयर 2 का स्कोर कर देगा, कंप्यूटर चॉइस की जगह प्लेयर 2 का चॉइस कर देगा। तो गाइज आप वो प्रोग्राम एक बार बनाने की देखो, सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि हम दो प्लेयर्स का भी एक प्रोग्राम बना सकते हैं, और उसमें रैंड फंक्शन को ना यूज करके हम बोले कि दूसरे प्लेयर से भी आप वैसे ही चॉइस लेना चाहते हो, और ये इफ एल्स जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उन्हें कंप्यूटर की जगह आप यहाँ पर प्लेयर 2 कर दो, और प्लेयर की जगह प्लेयर 1 कर दो। तो कितना सही रहेगा, और आप दो प्लेयर्स भी खेल सकते हो, और उन दोनों से एंटर करा के अपना सारा काम करा सकते हो। तो गाइस वो आप बनाने का ट्राई करो। आई होप आपको मजा आया हो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।